हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे, जब भी कभी आपके ऊपर 376 की एफआईआर दर्ज हो गई या वर्तमान समय में धारा 64 बीएनएस की एफआईआर दर्ज हो गई, तो अभियुक्त के परिवार वालों का सवाल ये होता है कि अभियुक्त को कैसे बचाया जाए, या अभियुक्त के पारिवारिक जनों को कैसे बचाया जाए, या फिर अगर अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पा रहा है, वो फरार चल रहा है, ऐसी स्थिति में पुलिस उसको ढूंढने के लिए परिवार के अन्य सदस्यों को धमका रही है, परिवार के अन्य सदस्यों को जेल भेजने की धमकी दे रही है, परिवार के अन्य सदस्यों को क्या थाने पर बैठा सकती है, या परिवार के अन्य सदस्यों को किसी अन्य मुकदमे में वो जेल भेज सकती है। तमाम ऐसे सवालों के जवाब के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। ध्यान रखें, जब भी कभी आपके खिलाफ इस तरह की एफआईआर दर्ज हो गई, क्या है नियम कि परिवार के सदस्यों को किस तरह बचना चाहिए, या परिवार के सदस्यों पर क्या आफत आ सकती है, इसके बारे में देखिए। जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस उसके अलावा किसी और को छू नहीं सकती। अब सवाल इस बात का है कि अगर परिवार के अन्य सदस्यों को, जैसे भाई को, छोटे भाई को, बड़े भाई को, या पिता को, जिसके ऊपर 376 की एफआईआर दर्ज हुई है, उसके भाई को या उसके पिता को पुलिस उठाकर जेल में बंद करने की धमकी देती है या थाने उठा ले जाती है, तो उसे करना क्या चाहिए। देखिए, जब भी परिवार के किसी सदस्य को के खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज हुई, तो परिवार के लोगों की यह जिम्मेदारी है कि पुलिस को सपोर्ट करें। जैसे कि कोई इंक्वायरी अगर पुलिस कर रही है तो उसको बताएं, अगर आपको जानकारी है, नहीं है, सारी बातें आप पुलिस से आप शेयर कर सकते हैं, कह सकते हैं कि इसमें देखिए मेरा कोई वास्ता सरोकार नहीं है, मुझसे इससे लेना देना नहीं है इस एफआईआर से, और ना मैं इसमें कोई आरोपी हूं, ना मेरे ऊपर कोई आरोप लगाया गया है। ऐसी स्थिति में सिर्फ इतना कहने मात्र से काम नहीं चलने वाला है। आपके खिलाफ, आपके पारिवारिक जनों के खिलाफ जब भी कभी एफआईआर इस तरह से दर्ज हो, तो परिवार के अन्य सदस्यों की तरफ से एक एप्लीकेशन दे देना चाहिए, एसएसपी को दे देना चाहिए, कमिश्नर को दे देना चाहिए, या फिर थाना अध्यक्ष को दे देना चाहिए कि साहब इसमें मेरे से इसका कोई वास्ता सरोकार नहीं है, ये जहां आपको मिले, जैसा मिले आप जेल भेज दो, जो कार्रवाई करनी है आप करो। लेकिन निवेदन यह है कि आप हमारे परिवार के सदस्यों को या हम लोगों को या मुझे हैरान परेशान न किया जाए इस मुकदमे से रिलेटेड बातों को लेकर। तमाम लीगल लैंग्वेज में इस तरीके का एक एप्लीकेशन दे दीजिए, जिससे कि आपके पारिवारिक जनों की बचत रहे। अब सवाल इस बात का है कि घर के किसी सदस्य को उठा ले गई पुलिस, तो भी यही करिए, क्योंकि देखिए 1 दिन भी बैठा सकता है, 4 दिन भी बैठा सकता है। भले कानून में प्रोविजन 24 घंटे का ही होता है, पूछताछ में बैठा सकता है बस, लेकिन पुलिस ऐसा देखो नियम कानून का पालन नहीं करती। आज उठा ले गए, आज के आज पेश हो जाओ कमिश्नर के यहाँ कि मुझे या मेरे परिवार के सदस्य को लाया क्यों गया है थाने पे, ये कारण होता है। अगर बात नहीं बनती, 1 दिन बाद आप जाके एसएसपी या कमिश्नर को एप्लीकेशन दीजिए, और साथ ही साथ वहीं से थाना अध्यक्ष को फोन करवाइए कि मेरे फला व्यक्ति को या मेरे परिवार के इस सदस्य को थाने पर लाया क्यों गया है, उसका क्या आरोप है, क्या उस पर क्या जो है कानूनी प्रक्रिया होनी है, या उसका क्या आरोप है उस पर। इन सब सवालों के साथ अगर आप एप्लीकेशन देंगे, तो आपका और आपके पारिवारिक सदस्यों का घर बच जाएगा, या यूं कहें कि आपका लंबा नुकसान होने से बच सकते हैं। देखिए, इसी स्थिति में अगर ले गई पुलिस, तो धारा 151 सीआरपीसी के तहत, यानी कि जो तहसील लेवल पे चालान होती है वो कर देगी, तो 4 तारीखें चलेंगी, फिर वो अपने आप क्लोज हो जाएगी।